Welcome to Credence Digital Learning. Today we will discuss about a topic from civics name power sharing. What is power sharing? Power sharing क्या होता है? Bifurcation of power among various levels, various organs of the government is known as power sharing. We will try to understand with the help of one case studies named Belgium and Sri Lanka. First, we will take the case study of Belgium. Belgium is the smallest European country equivalent to इंडियन स्टेट हरियाणा। ये हरियाणा के एक राज्य के बराबर है। इसके नागरिकों के बारे में हम बात करें तो दो रीजन्स हैं इसके, फ्लेमिश और वेलोनिया। फ्लेमिश रीजन्स में हमारे फ्रेंच कम्युनिटी रहती है, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द कंट्री। वेलोनिया रीजन फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स 59% टोटल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। डच फ्लेमिश रीजन्स में आपके डच स्पीकिंग टेरिटरीज आती है। देन 1% कंपाइज जर्मन टेरिटरीज। This country is surrounded with the border of France, Netherlands, Germany and Luxembourg. The country's composition total amount of Dutch was 59% and the total amount of population French 40%, then 1% German territories. Condition inverse in Belgium capital Brussels. Brussels की कंडीशन इससे कहीं अलग थी। डच जो कि पूरी कंट्री में मेजोरिटी में थे, यहाँ पर वो माइनॉरिटी में। ब्रसेल्स इज द कैपिटल ऑफ दैट कंट्री। ब्रसेल्स में डच 20% थे और फ्रेंच 80% थे। दिस वॉज द रूट कॉज ऑफ टेंशन इन द कंट्री। यही विवाद की जड़ थी। फ्रेंच वर इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरियस। दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्लियर। दीज टेंशन अरोजेस इन दैट कंट्री इन 1950 टू 1960 पर गया। 1950 से 1960 के बीच यहाँ समस्या आना शुरू हुई। समस्या का मूल कारण डच स्पीकिंग ऑफ फ्रेंच इन टेरिटरीज के बीच में पावर शेयरिंग को लेकर था। 59% कम्युनिटी लेकिन जो कंट्री मेजोरिटी थी, लेकिन ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में थी। इस कारण से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सारा फायदा उसको मिल रहा था, एजुकेशन का सारा फायदा उसको मिल रहा था। दिस वॉज द रूट कॉज ऑफ टेंशन। What government so true? Government tried to negotiate. They adopted the path of accommodation. उन्होंने समझौते की राजनीति को स्वीकार किया। इसके बाद Belgium adopted the model of accommodation between 1970 to 1973. Constitution was amended 4 times. 4 बार संविधान में संशोधन किया गया। In first amendment, equal power is given to the central government in French and Dutch. Dutch और French को बराबर का अधिकार दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को डोनेट कर दिए ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपनी फंक्शनिंग अच्छी प्रकार से कर सके। Apart from central and state government, a local government system established for Brussels. ब्रुसेल्स के लिए एक अलग राज्य, अलग सरकार बनाई गई जिसमें फ्रेंच और डच दोनों को बराबर का पार्टिसिपेशन दिया गया। इसके साथ ही इन 3 लेवल के सरकार के बाद भी एक चौथे लेवल की सरकार यहाँ बनाई गई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द इशू ऑफ वेरियस कम्युनिटीज। कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग अलग कम्युनिटीज जैसे डच और फ्रेंच और जर्मन, इनके कम्युनिटीज के रूल्स एंड रेगुलेशन, इनकी जाति, इनके बारे में, इनके कल्चर, लिटरेचर को बढ़ाने का काम करती है। तो इस प्रकार से 4 बार संविधान में संशोधन किया गया और बेल्जियम ने हर बार अकोमोडेट करके समाधान किया। लेट्स गो टू सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज श्रीलंका। Sri Lanka is a small island country nearby our country. 1948 हमारी तरह उसे भी ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली। इसकी इथिक कॉम्पिटिशन के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार के निवासी रहते हैं। सिन्हालाज 74%, मेजोरिटीज पीपल ऑफ द कंट्री। तमिलियंस 18%, आउट ऑफ 18%
13% श्रीलंकन तमिल्स, वो तमिल जो वहीं रहते थे, दे आर नेटिव तमिल्स, दे वर हिंदू एंड मुस्लिम बोथ। 5% तमिल्स वर बिलोंग टू इंडियन तमिल्स, वो वहां पर क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स माइग्रेटेड देम टू वर्क इन प्लांटेशन इंडस्ट्री इन दोस कंट्री, अंग्रेज उन्हें प्लांटेशन इंडस्ट्री में काम कराने के लिए यहाँ से वहां ले गए थे। देन 7% क्रिश्चियंस एंड अदर कम्युनिटीज। 1956 Constitution was made. In that constitution, Sri Lanka Sinhalas adopted only Sinhalas Act. श्रीलंका गवर्नमेंट ने ओनली सिन्हाला एक्ट को पास किया। अंडर दैट ऑल पावर्स बिलोंग टू देम। दे फॉर्म्ड मेजोरिटेरियम गवर्नमेंट, उन्होंने मेजोरिटेरियम गवर्नमेंट बना ली, ऐसी सरकार जो कि एक कमेटी के सारे राइट्स को, रूल्स को अपग्रेड करती है, उसी को प्रमोट करती है। So what Sri Lanka government did in that circumstances? तो उन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म को अपने राज्य धर्म के रूप में प्रमोट करना शुरू कर दिया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन और सारी जॉब्स रिक्वायरमेंट सिन्हालास के लिए रिजर्व कर दिए गए। तमिलियंस वर कंप्लीटली डिनाइड फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स, तमिलियंस को उनके सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ए कम्युनिटी हु सफर्ड एंड रिमेन्ड बिहाइंड फॉर द डेवलपमेंट, दे स्टार्टेड टू रेज देयर डिमांड्स, उन्होंने अपने मांगों के अधिकारों की पूर्ति के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए एलटीटीई को फॉर्म किया। एलटीटीई एक पॉलिटिकल ग्रुप था। शुरुआत में उन्होंने पीसफुल तरीके से सरकार से मांग की, बट गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली डिनाइड देयर राइट्स, सरकार ने उनकी मांग पर लगातार ध्यान नहीं दिया गया। सो दे डिमांडेड सेपरेट स्टेट्स, उनकी मांगे क्या थी? एक अलग राज्य, सेपरेट स्टेट कॉल्ड इलम इन तमिल लैंग्वेज, एक अलग राज्य की मांग, अपनी भाषा को प्रमुखता से प्रमोट करना, अपनी भाषा में काम करने का ऐप दे देना, प्लस दे ऑल्सो डिमांडिंग जॉब्स एंड एजुकेशन फॉर द तमिलियंस। श्रीलंकन गवर्नमेंट डिनाइड। रिजल्ट, तमिलियंस रोज वेपन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अ मिलिटेंट ग्रुप फॉर्म नेम LTTE, Liberation Tigers of Tamil Ilam, a community raise weapon against the government. कम्युनिटी ने सरकार के खिलाफ हथियार उठाए। Civil war broke out. In that civil war, many people died every day. News came out regarding bomb blasting. बॉम्ब के धमाके। Refugees people are forced to leave their houses and live in refugee camps. Country's economic development was completely shattered. Country का economic development पूरी तरह से खराब हो गया। Many people died in that manner. 1987, Indian Prime Minister Mr. Rajiv Gandhi sent a peacekeeping mission for the request of Sri Lanka President. The task strongly protested by Indian state Tamil Nadu. तमिलनाडु में उसका जमकर विरोध किया गया। 1991, peacekeeping mission went over there. They short tried to help the Sri Lanka government. Result, 1991, Rajiv Gandhi was campaigning the Sri Perambur tour. He was died. He was killed by a suicide bomb. एक सुसाइड बॉम्ब वाले ने आकर उनकी हत्या कर दी। 1991-2000, Sri Lanka President Premadasa was going along with Spare along with his group. He was also attacked the same day. Result, he was also died. So along with his dignitaries, civilians were also died. Soldiers also died. Large number of properties destroyed. Economic development was badly shattered. Result, government could have adopted the path of accommodation, but then घर में हम देखते हैं चुन्नू को टॉफी दी, मुन्नू को नहीं दी। परिणाम क्या होगा? मुन्नू क्या करेगा? मुन्नू हंगामा खड़ा कर देगा। तमिलियंस और श्रीलंका में यही हुआ। सिंहालाज ने उनके राइट्स नहीं दिए, यहां पर उनके राइट्स दिए गए। तो इन दो कहानियों से हम देखते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? पावर शेयरिंग विल मेंटेन पीस एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम द कंट्री। शहर के अंदर, देश के अंदर झगड़े की जड़ को खत्म करता है यदि पावर शेयरिंग कर दिया गया। ऑल ऑफ दे वर सेटिस्फाइड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट के लिए जरूरी है।
लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार से गवर्न करना है, वो कैसे गवर्न होंगे। दे हैव शुड डिसाइड, उनके पास से ये अधिकार होना चाहिए। सो एवरीवन इज हैप्पी लाइक पेरेंट्स एट होम। दो बच्चे हैं, दोनों को सेटिस्फाइड करने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। यदि एक को कम ट्रीटमेंट मिला तो दूसरा बगावत कर देगा जिसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। इट्स ए नेचुरल फिनोमिना, सो वेरी सैम मॉडल इज अडॉप्टेड। बेल्जियम मॉडल इज अकोमोडेशन, बिकम द रोल मॉडल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए मॉडल बन गया और गवर्नमेंट ट्राइड टू फॉलो इट। सो पावर शेयरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल पार्टिसिपेशन। लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए ये अत्यंत ज़रूरी है। फॉर टू रीजन्स आर देयर, प्रूडेंशियल एंड मॉरल। प्रूडेंशियल रीजन, केयरफुल एस्टिमेटेड ऑफ गेन एंड लॉसेस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। सरकार किसी डिसीजन को लेने के पहले एक बार सोच ले कि आगे करना क्या है। देन आफ्टर दे आर एबल टू सेटिस्फाई ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। Like Belgian government data, they did not want tension and conflict. That's why adopted the path of economization. Sri Lankan government thought that they were in majority, so they could do whatever they want. Result, हाथी और चींटी। हाथी सोच ले कि दुनिया में पावरफुल है तो चींटी को क्रश कर सकता है, लेकिन चींटी उसके कान में घुस जाए तो तांडव मचा सकती है। That happened in Sri Lanka. The millions, they thought they were in lesser number, so they occupied all powers. Result was very worse. Moral reasons, it is a very spirit of democracy. A democracy very spirit के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि उन्हें कैसे गवर्न करना है। That we'll discuss about today about the forms of power sharing. आज हम पावर शेयरिंग के फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। पावर शेयरिंग कहाँ कहाँ पर कैसे होता है। Forms of power sharing. Horizontal form of power sharing. Power sharing का horizontal form, equal level powers are given to the authorities, legislature, executive, judiciary. In these three levels, legislature used to make laws for the country, executive used to execute the laws, and judiciary will interfere if law is not made properly or in any problem in the execution. ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक और बैलेंस भी करते हैं। कैसे करते हैं? लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव्स को कैसे चेक करेगा? ऑल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर आर ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। सारे एग्जीक्यूटिव्स के मेंबर्स लोकसभा का पार्ट होते हैं। बिल पेश होता है तो ऑपोजिशन मेंबर पार्लियामेंट की सहमति के बिना बिल पास नहीं हो सकता। Members, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आर वर्किंग ऑन द फेथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जब तक इनकी मेजोरिटी है तब तक वो सरकार चला सकते, अदरवाइज दे विल डिस्क्वालीफाई। देन यू कैन सी जुडिशरी, हाउ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप। मेंबर्स ऑफ जुडिशरी, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, मेनली प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिलर मिनिस्टर्स। इन द नेम ऑफ रेसिडेंट दे अपॉइंटेड देम। Judiciary act as in independent body. They interfere in government function if they did not satisfied with their working. अगला उनके काम काज से संतुष्ट नहीं है, उनके काम में इंटरफेयर कर सकते हैं। That is the horizontal form of power sharing. Now second level is vertical form of power sharing. Top to bottom power को bifurcate कैसे किया गया है? On top level we have central government. Look after the entire issues of the country. Every state have a state government, or we can say second level of state level. हर राज्य में उसका लेवल होता है। Then third level is called local level. In urban areas and rural areas. Urban areas it is called municipalities. Rural area is called panchayati raj system. Among various social groups. सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग कैसे होता है? लाइक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल वी हैव सीन अबाउट द सोशल इज बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर एससीज
STs and OBCs, now recently minor communities, general communities as well. जनरल के वो लोग जो इकोनॉमिकली प्रॉस्पिरियस नहीं है, उनको भी सरकार ने रिजर्वेशन दिया। क्यों? ताकि वो भी अपने आप को अपग्रेड कर सके। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ऑफ दोज पीपल। वो लोग जो सदियों से बैकवर्ड हैं, उनको उनके राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। नाउ द राइट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, pressure groups and movements. Political parties, they contest in the election. They take part in Lok Sabha election and Rajya Sabha election and local sub-elections. They form public opinion regarding the particular issues. They form a government and run the country system. They have their rights. Then pressure groups. Whenever issues are created, pressure groups are formed. And after solving the problem, it dissolve automatically. Sometimes, for example, हमारे यहाँ पर लोकल एरियाज में सपोज गार्बेज कलेक्शन का ढेर इकट्ठा हो गया, कचरे का ढेर है, कंप्लेंट्स करने के बाद भी सुधारा नहीं जा रहा है, उसे उठाया नहीं जा रहा है। कॉलोनी के लोग गुस्सा हो गए, चक्का जाम कर दिया। प्रेशराइज द गवर्नमेंट ऑथराइज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अथॉरिटीज आएगी, उनकी बात मानेगी, देन प्रॉब्लम इज सॉल्व, pressurized automatically dissolved. Sometimes political parties too form per pressure groups, like for example as a student level in a college, ABVP, NSUI are the examples of student pressure groups. Farmers associations, business class associations, traders unions, all these are the example of pressure groups, mainly directly or indirectly supported by पॉलिटिकल पार्टीज। इनको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट होता है। देन थर्ड, मूवमेंट्स, एनी इशू क्रिएटेड अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दिस विल कॉल्ड ए मूवमेंट। एनी प्रेशर ग्रुप टैक्टिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दिस विल कॉल्ड मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मूवमेंट है। रिसेंटली हॉटली डिबेटेड टॉपिक किसान आंदोलन दिल्ली, क्या आसपास वो चल रहा है, वो भी मूवमेंट का एक हिस्सा है। वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट ने हमको ये राइट्स प्रोवाइड किए। तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कंट्री में किस प्रकार से कैसे कैसे किया गया है। दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।